बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल्हम डायनामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 17 लेक्चर 2 कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होती है, प्लांट के अंदर भी कंट्रोल पाया जाता है, लेकिन प्लांट के अंदर जो बाकायदा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है वो किसके थ्रू होता है? वो केमिकल्स के थ्रू होता है। मेन प्लांट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। वो कौन से केमिकल्स होते हैं? उनको क्या कहते हैं? उनको आप लोग कहते हैं हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं जो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, उन केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं, जो कि प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन हो रही है या नहीं हो रही है, हमें कैसे पता चलता है? मींस लेट्स सपोज हमारी बॉडी है, आप लोगों को अगर कोई मतलब फर्ज करें कोई मच्छर आपकी स्किन पर बैठ गया तो आप दूसरे हाथ से उसको मारते हैं, उसको भगाने की कोशिश करते हैं, मतलब ये आपका रिस्पांस था। प्लांट के तो कोई हाथ नहीं है, प्लांट के तो कोई पाँव नहीं है, प्लांट का कोई इस तरह का ऑर्गन नहीं है। तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर फिर प्लांट कैसे रिस्पांस करता है, प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है? तो बेटा जो प्लांट के अंदर रिस्पांस होता है ना, प्लांट या तो रिस्पांस करता है कि वो अपनी ग्रोथ का पैटर्न चेंज कर देता है। लेट्स सपोज जिस तरफ लाइट उसको नजर आ रही है उस तरफ उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, तो या वो ग्रोथ पैटर्न चेंज करके रिस्पांस करता है, या वो टर्गर मूवमेंट या अपना टर्जिडिटी चेंज करके क्या करता है? रिस्पांस करता है। जैसे कि टच में नोट प्लांट है, आप उसको टच करते हैं उसके पत्तों, उसका टर्गर प्रेशर चेंज होता है, वो पत्ते क्या कर जाते हैं? बंद हो जाते हैं, और फिर जब टर्गर अपनी पोजीशन में वापस आता है तो पत्ते भी खुल जाते हैं। तो या फिर वो टर्गर के अंदर चेंज करके रिस्पांस करता है। तो प्लांट के अंदर और कोई ऑर्गन तो रिस्पांस करने के लिए नहीं होते, उसके हाथ पांव नहीं होते हैं रिस्पांस करने के लिए, तो वो कैसे रिस्पांस करता है? ग्रोथ पैटर्न चेंज कर देता है, या फिर वो टर्गर चेंज करके टर्जिडिटी चेंज करके प्लांट रिस्पांस करता है। अब ये जो प्लांट के अंदर रिस्पांस है ना बेटा, जो कि केमिकल्स के थ्रू हो रहा है, हार्मोन्स के थ्रू हो रहा है, प्लांट के अंदर ये रिस्पांस क्वाइट स्लो प्रोसेस होता है, काफी स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? जी प्लांट के अंदर ये जो रिस्पांस है ये बहुत ज्यादा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? बिकॉज दे आर ओनली कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स, हार्मोन्स। इसके अंदर कोई मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम नहीं है, कोई मसल्स नहीं है जो फौरन से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर जाए, तो ये क्वाइट स्लो प्रोसेस है। जबकि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो रिस्पांस है वो क्वाइट फास्ट, एक अच्छा खासा तेज प्रोसेस है। और क्यों तेज प्रोसेस है देखा, उसकी वजह मेरे बच्चों ये है कि प्लांट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है उसको नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों उसके अंदर होती है। मींस एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है जो कि नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल की जाती है, और एनिमल्स के अंदर आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है जो कि ग्लैंड्स और हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है। मींस हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। तो दोनों जहां पर जिसकी जरूरत होती है वहां पर इस्तेमाल, जब बहुत ज्यादा क्विक एक्शन चाहिए होता है तो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, और जब स्लो एंड डिलेड प्रोसेस का एक रिस्पांस चाहिए होता है तो वहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होती है। इसलिए एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ज्यादा तेज है। क्यों? वजह उसकी ये है कि एनिमल्स के अंदर बेटा मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर जो मसल्स हैं वो विद इन फ्यू सेकंड्स क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट भी और रिलैक्स भी कर जाता है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि एनिमल के अंदर रिस्पांस जो है क्वाइट फास्ट है ड्यू टू मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, एंड बिकॉज़ एनिमल के अंदर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल दो प्रोसेसेस से होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन की और केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन क्यों इतनी स्लो होती है, क्या वजह है इसकी? तो बेटा प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन के स्लो होने की वजह एक ही है, और वो क्या है कि बेटा जब प्लांट किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है ना, तो स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद वो हार्मोन तैयार करता है। पहले स्टिमुलस आता है, उसको डिटेक्ट करता है, फिर उसके डिटेक्शन में वो अपने हार्मोन तैयार, जो कि काफी डिलेड प्रोसेस है जिसमें काफी टाइम लगता है, फिर तैयार होने के बाद हार्मोन्स को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिसमें भी अच्छा खासा वक्त लग जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट के बाद जाके वो टारगेट साइट के ऊपर रिस्पांस देते हैं। इसलिए आप लोग कहते हैं कि इस दौरान काफी वक्त जाया हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एक क्वाइट स्लो प्रोसेस है। अब प्लांट रिस्पॉन्स करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, प्लांट स्ट्रेस के अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स करता है। तो आइए जरा आप देखते हैं कि प्लांट स्ट्रेस के अगेंस्ट या डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में या प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करता है। अब प्लांट में स्ट्रेस कंडीशन से क्या मुराद है? मीन स्ट्रेस से क्या मुराद है? स्ट्रेस से मुराद ये है कि जो चीजें प्लांट को रिक्वायर्ड होती हैं अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप लोग कहते हैं कि प्लांट किस कंडीशन में आ गया? स्ट्रेस की कंडीशन में। अब जनरली जो चीजें प्लांट को रिक्वायर होती हैं वो कौन सी हैं? या तो प्लांट को लाइट रिक्वायर्ड होती है, या वाटर रिक्वायर्ड होता है, या मिनरल्स, इस तरह की और कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है। लेट्स सपोज अगर प्लांट को लाइट ना मिले, जिन पौधों को मुसलसल लाइट ना मिले, आप उनको डार्क के अंदर ग्रो करवाएं, मतलब उनको लाइट ना मिले,
तो वो प्लांट एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल डेवलप नहीं होता। तो वो प्लांट जो कि एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाए और उनके अंदर क्लोरोफिल ना बने ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, उनको आप लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इशोलेशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोइंग extremely long and they have no chlorophyll due to absence of light, that's called isolation। अब इसी तरह लेट्स सपोज अगर उसको मिनरल नहीं मिले, मिनरल्स की नॉन अवेलेबिलिटी होगी, उसको कौन से मिनरल नहीं मिला, लेट्स सपोज अगर उसको मैग्नीशियम नहीं मिला, तो अगर उसको मैग्नीशियम नहीं मिला तो मैग्नीशियम के ना मिलने से भी क्लोरोफिल नहीं बनेगा। तो जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं। तो जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं और क्लोरोफिल नहीं बनता है तो उस डिसऑर्डर को आप लोग क्या कहते हैं, कंडीशन को क्लोरोसिस कहते हैं। अब इसमें भी क्लोरोफिल नहीं बन रहा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं बन रहा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लाइट। डिफरेंस याद रखना आप लोग, ठीक है। इस तरह प्लांट स्ट्रेस की कंडीशन में क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। अब अगर प्लांट के ऊपर कोई पैथोजन अटैक करते हैं, प्लांट के ऊपर कोई माइक्रोब अटैक करते हैं, तो प्लांट का क्या डिफेंस मैकेनिज्म होता है, प्लांट कैसे उनके अगेंस्ट डिफेंस शो करता है। तो आज जरा देखते हैं कि प्लांट डिफेंस कैसे अगेंस्ट पैथोजन शो करता है। जब उसके ऊपर कोई पैथोजन या कोई जर्म अटैक करता है तो प्लांट पहले तो कोशिश करता है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। अगर उससे वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो कुछ सिम्टम्स हैं जो प्लांट एक्सप्रेस करता है, जिससे को बाहर से देखने वाला बंदा या माली को ये समझ आ जाती है कि इस प्लांट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहला सिम्टम वो क्या एक्सप्रेस करता है कि प्लांट के अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल ग्रो करना शुरू करते हैं, तो प्लांट ट्यूमर बन जाते हैं, मास ऑफ सेल बन जाता है कहीं पर, जैसे प्लांट ट्यूमर कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल ह्यूमंस के अंदर भी हो तो वो भी ट्यूमर है, लेकिन प्लांट के अंदर भी अनडिफरेंशिएटेड सेल बहुत से बन जाते हैं पर्टिकुलर प्लेसेस के अंदर प्लांट ट्यूमर। या वो प्लांट कुछ खास जगहों के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड आउटग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। कैसे, ये देखें इस तरह, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप गाल्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये जब आउटग्रोथ रिप्रेजेंट करता है इसको कहते हैं गाल्स। फर्ज कर लें जैसे ये स्किन, ये स्टेम के ऊपर बाहर, या कभी कभार आपने देखे होते हैं कुछ पत्ते होते हैं, उन पत्तों की निचली साइड पर छोटे छोटे इस तरह से बड लाइक स्ट्रक्चर पत्तों के ऊपर ही बन जाते हैं। तो ये जो प्लांट के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड आउटग्रोथ होती है, इसको गाल्स कहते हैं। और ये भी क्या होता है, एक सिम्टम होता है अगेंस्ट पैथोजन अटैक कि भाई प्लांट के ऊपर किसी ना किसी डिजीज का अटैक हो चुका है, इसका ट्रीटमेंट की जरूरत है। और एक और कंडीशन भी याद रख लीजिएगा, कभी कभार प्लांट को जब कोई बंदा कट करता है या कट लगाते हैं आप लोग, तो फिर क्या होता है, जिस हिस्से पर आप कट करते हैं ना, तो वहां पर मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, बहुत से सेल्स आकर जो है ना वो ग्रो कर जाते हैं, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ताकि यहां से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा था वो जो है ना वो रुक जाए, उसका फ्लो रुक जाए। तो ये जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल कट एरिया के ऊपर बन जाता है, इसको कहते हैं कैलस। तो इस तरह से प्लांट डिफरेंट सिचुएशंस के अगेंस्ट रिस्पांस करता है, स्ट्रेस में या पैथोजन के अगेंस्ट। तो मेरे बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।